बीरबल की सूझबूझ। परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियों में से यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जटिल समस्या का समाधान निकाला। कहानी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसका पड़ोसी उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है और उसे गलत तरीके से परेशान कर रहा है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और मामले की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूरी घटना विस्तार से सुनी। उस व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत की सीमा को बढ़ाकर अपनी भूमि में मिला लिया है। उसने मेरे खेत में बाड़ लगा दी है और अब दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। बीरबल ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर पड़ोसी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब पड़ोसी आया तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं महामहिम, यह जमीन मेरी है और मैं इसे बहुत समय से उपयोग कर रहा हूं। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए खेत की जांच करेंगे। कल सुबह हम दोनों के खेत का निरीक्षण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने आदेश दिया कि खेत की मिट्टी की जांच की जाए। उन्होंने खेत की मिट्टी को खुदवाया और उसमें से कुछ मिट्टी के टुकड़े निकाले। बीरबल ने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मिट्टी की जांच करने से हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, यह मिट्टी की जांच हमें बताएगी कि यह जमीन किसकी है। अगर यह मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जो शिकायत कर रहा है, तो जमीन उसकी होगी। और अगर यह मिट्टी दूसरी जमीन की मिट्टी से मेल खाती है तो जमीन उस पड़ोसी की होगी। बीरबल ने खेत की मिट्टी की तुलना दोनों व्यक्तियों की जमीन की मिट्टी से की। जांच में पाया गया कि खेत की मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जिसने शिकायत की थी। इससे साबित हुआ कि पड़ोसी ने गलत तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा किया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि पड़ोसी ने इस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है। उसे तुरंत यह जमीन वापस लौटानी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि जमीन तुरंत शिकायतकर्ता को वापस की जाए। उन्होंने पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी गलती न करे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल विवाद का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के गहरे संबंध और उनकी परस्पर समझ को भी दर्शाती है। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाह का सम्मान किया और बीरबल ने हमेशा अकबर के विश्वास का मान रखा। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी। बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया
और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसने मेरे खेत की सीमा बढ़ा दी है और दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और विस्तार से पूरी घटना सुनी। फिर उन्होंने पड़ोसी को भी दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब पड़ोसी आया तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं महामहिम, यह जमीन मेरी है और मैं इसे बहुत समय से उपयोग कर रहा हूं। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए खेत की जांच करेंगे। कल सुबह हम दोनों के खेत का निरीक्षण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने खेत की मिट्टी को खुदवाया और उसमें से कुछ मिट्टी के टुकड़े निकाले। बीरबल ने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मिट्टी की जांच करने से हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, यह मिट्टी की जांच हमें बताएगी कि यह जमीन किसकी है। अगर यह मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जो शिकायत कर रहा है, तो जमीन उसकी होगी। और अगर यह मिट्टी दूसरी जमीन की मिट्टी से मेल खाती है तो जमीन उस पड़ोसी की होगी। बीरबल ने खेत की मिट्टी की तुलना दोनों व्यक्तियों की जमीन की मिट्टी से की। जांच में पाया गया कि खेत की मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जिसने शिकायत की थी। इससे साबित हुआ कि पड़ोसी ने गलत तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा किया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि पड़ोसी ने इस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है। उसे तुरंत यह जमीन वापस लौटानी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि जमीन तुरंत शिकायतकर्ता को वापस की जाए। उन्होंने पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी गलती न करे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल विवाद का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के गहरे संबंध और उनकी परस्पर समझ को भी दर्शाती है। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाह का सम्मान किया और बीरबल ने हमेशा अकबर के विश्वास का मान रखा। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसने मेरे खेत की सीमा बढ़ा दी है और दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और विस्तार से पूरी घटना सुनी। फिर उन्होंने पड़ोसी को भी दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब पड़ोसी आया तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं महामहिम, यह जमीन मेरी है और मैं इसे बहुत समय से उपयोग कर रहा हूं। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है।
बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए खेत की जांच करेंगे। कल सुबह हम दोनों के खेत का निरीक्षण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने खेत की मिट्टी को खुदवाया और उसमें से कुछ मिट्टी के टुकड़े निकाले। बीरबल ने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मिट्टी की जांच करने से हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, यह मिट्टी की जांच हमें बताएगी कि यह जमीन किसकी है। अगर यह मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जो शिकायत कर रहा है, तो जमीन उसकी होगी। और अगर यह मिट्टी दूसरी जमीन की मिट्टी से मेल खाती है, तो जमीन उस पड़ोसी की होगी। बीरबल ने खेत की मिट्टी की तुलना दोनों व्यक्तियों की जमीन की मिट्टी से की। जांच में पाया गया कि खेत की मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जिसने शिकायत की थी। इससे साबित हुआ कि पड़ोसी ने गलत तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा किया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि पड़ोसी ने इस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है। उसे तुरंत यह जमीन वापस लौटानी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि जमीन तुरंत शिकायतकर्ता को वापस की जाए। उन्होंने पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी गलती न करे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल विवाद का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अनमोल खजाना हैं। इनमें छिपी सूझबूझ, हास्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के गहरे संबंध और उनकी परस्पर समझ को भी दर्शाती है। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाह का सम्मान किया और बीरबल ने हमेशा अकबर के विश्वास का मान रखा। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। एक और कहानी, बीरबल की चतुराई। समस्या की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी समस्या का समाधान केवल बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपकी समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे नौकर ने मेरी कीमती अंगूठी चुरा ली है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना। बीरबल का हल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं। सभी नौकरों को बुलाया जाए। जब सभी नौकर दरबार में इकट्ठा हो गए, तो बीरबल ने उन्हें एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई होगी, उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह बीरबल ने फिर से सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक नौकर की छड़ी बाकी सब की तुलना में छोटी थी।
बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट दी, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और सूझबूझ से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। एक और कहानी, बीरबल और खजाना। समस्या की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में खजाना दबा हुआ है। मैंने उसे निकाला और आपके पास लाया हूं। अकबर ने खजाने को देखकर कहा, यह खजाना तो बहुत कीमती है, इसे राजकोष में जमा कर दिया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहले इस खजाने की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। बीरबल का हल। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला? किसान ने बताया, मैं अपने खेत में हल चला रहा था, तभी मुझे यह खजाना मिला। बीरबल ने किसान से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे खेत की जांच करेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी किसान के खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच की और पाया कि वहां हाल ही में खुदाई की गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना इस किसान का नहीं हो सकता। यह खुदाई हाल ही में की गई है, जबकि खजाना पुराना है। बीरबल ने किसान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने खजाना चुराया था और इसे अपने खेत में दबा दिया था ताकि वह कह सके कि उसे यह खेत में मिला है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच की परख करने के लिए सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसने मेरे खेत की सीमा बढ़ा दी है और दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और विस्तार से पूरी घटना सुनी। फिर उन्होंने पड़ोसी को भी दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब पड़ोसी आया तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं महामहिम, यह जमीन मेरी है और मैं इसे बहुत समय से उपयोग कर रहा हूं। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए खेत की जांच करेंगे। कल सुबह हम दोनों के खेत का निरीक्षण करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने खेत की मिट्टी को खुदवाया और उसमें से कुछ मिट्टी के टुकड़े निकाले। बीरबल ने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मिट्टी की जांच करने से हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, यह मिट्टी की जांच हमें बताएगी कि यह जमीन किसकी है। अगर यह मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जो शिकायत कर रहा है, तो जमीन उसकी होगी। और अगर यह मिट्टी दूसरी जमीन की मिट्टी से मेल खाती है, तो जमीन उस पड़ोसी की होगी। बीरबल ने खेत की मिट्टी की तुलना दोनों व्यक्तियों की जमीन की मिट्टी से की।
जांच में पाया गया कि खेत की मिट्टी उस व्यक्ति की जमीन की मिट्टी से मेल खाती है जिसने शिकायत की थी। इससे साबित हुआ कि पड़ोसी ने गलत तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा किया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि पड़ोसी ने इस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है। उसे तुरंत यह जमीन वापस लौटानी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि जमीन तुरंत शिकायतकर्ता को वापस की जाए। उन्होंने पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी गलती न करे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल विवाद का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। एक और कहानी, बीरबल की चतुराई। समस्या की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी समस्या का समाधान केवल बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपकी समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे नौकर ने मेरी कीमती अंगूठी चुरा ली है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना। बीरबल का हल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं। सभी नौकरों को बुलाया जाए। जब सभी नौकर दरबार में इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने उन्हें एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह बीरबल ने फिर से सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक नौकर की छड़ी बाकी सब की तुलना में छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट दी, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और सूझबूझ से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। कहानी, बीरबल और चोरी की गुत्थी। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे संदेह है कि यह काम मेरे नौकरों में से किसी ने किया है। मैंने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अंगूठी चुराने की बात नहीं मानी। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और विस्तार से पूरी घटना सुनी। फिर उन्होंने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में उपस्थित हो गए तो बीरबल ने एक एक नौकर से पूछताछ की, लेकिन कोई भी नौकर चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है,
मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई होगी, उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब आप सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर अपने घर जाएं और कल सुबह दरबार में इन्हें लेकर आएं। अगले दिन सुबह सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक नौकर की छड़ी बाकी सब की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट दी, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। न्याय और सजा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि उस नौकर को सजा दी जाए और व्यापारी की अंगूठी वापस की जाए। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल समस्या का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। एक और कहानी, बीरबल की चतुराई। घटना की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में खजाना दबा हुआ है। मैंने उसे निकाला और आपके पास लाया हूं। अकबर ने खजाने को देखकर कहा, यह खजाना तो बहुत कीमती है, इसे राजकोष में जमा कर दिया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले इस खजाने की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। बीरबल का हल। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला? किसान ने बताया, मैं अपने खेत में हल चला रहा था, तभी मुझे यह खजाना मिला। बीरबल ने किसान से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे खेत की जांच करेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी किसान के खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच की और पाया कि वहां हाल ही में खुदाई की गई थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह खजाना इस किसान का नहीं हो सकता। यह खुदाई हाल ही में की गई है, जबकि खजाना पुराना है। बीरबल ने किसान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने खजाना चुराया था और इसे अपने खेत में दबा दिया था ताकि वह कह सके कि उसे यह खेत में मिला है। न्याय और सजा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की फिर से प्रशंसा की और आदेश दिया कि खजाना राजकोष में जमा कर दिया जाए और किसान को उसकी गलती की सजा दी जाए। इस तरह एक और समस्या का समाधान हुआ और सच्चाई सामने आई। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच की परख करने के लिए सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। एक और कहानी, बीरबल का न्याय। घटना की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं और एक बच्चे के लिए झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का समाधान करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों महिलाओं से बच्चे के बारे में सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। फिर बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा कर दो और दोनों को बराबर हिस्सा दे दो। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए।
दूसरी महिला चुप रही और तलवार चलाने का इंतजार करती रही। न्याय और सजा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, पहली महिला ही इस बच्चे की सच्ची मां है। कोई भी सच्ची मां अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, चाहे उसे खुद बच्चा मिल सके या नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंप दिया। दूसरी महिला को उसकी झूठी दावेदारी के लिए सजा दी गई। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और सच्चे प्यार की पहचान करना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार त्याग में निहित होता है, न कि स्वार्थ में। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का वर्णन होता है, जो हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक होती हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती हैं। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए।